आप लोगों की डिमांड थी और आपकी डिमांड पे मैं लेकर आया हूँ ये वीडियो। सीटेट एलिजिबिलिटी और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं और सिलेबस क्या है, डिटेल्ड वीडियो है ये। अच्छे से देखना, ये कंटिन्यूटी बनाए रखना इस पे। तो सीटेट अर्थात की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैंने 4 टाइम सीटेट क्वालिफाई किया है, यूपी टेट 3 टाइम क्वालिफाइड हूँ मैं। यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वह भी मैंने उत्तीर्ण कर रखी है, और वो भी एजुकेशन में। ठीक है, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपकी अच्छे से तैयारी करवा सकता हूँ इसमें। देखते हैं परीक्षा का उद्देश्य एवं स्तर। सीटेट का आयोजन सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई द्वारा किया जाता है ताकि शिक्षक पद के लिए न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित हो सके। ठीक। पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने हेतु पेपर फर्स्ट आपको देना होता है, और पेपर सेकंड आपको देना होता है कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक बनने हेतु। उम्मीदवार चाहें तो दोनों पेपर्स दे सकते हैं। दोनों पेपर्स देने का क्या क्राइटेरिया है उसमें देखो, अगर आप डीएलएड आपने किया है तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं, और बीएड आपने किया है तो आप सिर्फ जूनियर का पेपर दे सकते हैं। ठीक। पारित होने का या क्वालिफाई होने का जो वो है मानदंड या मापदंड है, वो न्यूनतम अंक आपको निर्धारित हैं 60%। ठीक। वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक, 90 मार्क्स निर्धारित है पूरे जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी कैंडिडेट और एससी एसटी की बात करेंगे तो उनके लिए 82 मार्क्स चाहिए होंगे। टोटल पूर्णांक जो है वो 150 नंबर का होता है। ठीक। 150 में जनरल कैंडिडेट्स को 90 मार्क्स चाहिए, और ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स को 82 मार्क्स चाहिए। मैं आप बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है इसमें। ये मानदंड समय समय पर अधिसूचना द्वारा बदला जा सकता है, इसलिए आप वेबसाइट को देखते रहें और हमारे चैनल को देखते रहें साथ साथ। ठीक है। सिलेबस के प्रमुख भाग। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 हेतु सिलेबस निम्नलिखित प्रमुख खंडों में विभाजित होता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें बाल विकास है, सीखने की प्रक्रियाएं हैं। ठीक। शिक्षक शिक्षण संबंधी दृष्टिकोण है। दूसरा जो है आपका पोर्शन इसमें आता है हिंदी और अंग्रेजी। भाषा योग्यता समझ व्याकरण इसमें होती है। भाषा योग्यता, आप कितनी भाषा आप जानते हैं, ठीक, भाषा के बारे में, मतलब ग्रामर के बारे में, एक तरह से व्याकरण के बारे में। ठीक है, उसमें होता है। डिटेल वीडियो इस पे बनाऊंगा मैं, और आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। भाषा 2, एक अन्य भाषा आपको लेनी होती है, अंग्रेजी या हिंदी। मतलब एक फर्स्ट में आप हिंदी या इंग्लिश में से एक चुन सकते हैं, फिर आपको सेकंड भाषा भी लेनी होती है, लैंग्वेज लेनी होती है, उसमें भी हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक चुन सकते हैं। फर्स्ट भाषा पे मैं प्रेफर करूंगा जो आपको अच्छी आती है, मतलब हिंदी पे अगर आपकी पकड़ है या इंग्लिश पे आपकी अच्छी पकड़ है तो फर्स्ट में आप वो रखें प्रायोरिटी पे। ठीक। सेकंड में आप वो रखें जो थोड़ा सा आपको वो है। ठीक है, लेने आपको दोनों ही हैं। ठीक। गणित में संख्या, अंक गणित, मापन, डेटा इत्यादि से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन आता है इसमें, एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस, जीव निर्जीव पर्यावरण, ये आते हैं इसमें। ठीक। सामाजिक अध्ययन के तत्व आते हैं, मतलब सोशल स्टडीज से संबंधित, एसएसटी से संबंधित आते हैं क्वेश्चंस। पेपर सेकंड में आपको क्या करना होता है, पेपर सेकंड जो है वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। इसका सिलेबस इस प्रकार है, इसमें भी सीडीपी पूछते हैं। ठीक, जैसा कि पेपर फर्स्ट में दिया है। भाषा 1, पहली भाषा आपको चुननी होती है, फिर दूसरी भाषा, वैसे ही हिंदी इंग्लिश मतलब दोनों। विषय नंबर 4, ये 30 नंबर का होता है, बाल विकास, 30 नंबर की पहली भाषा और 30 नंबर की दूसरी भाषा। टोटल आपके 90 नंबर हो गए। ठीक। इसके बाद आपको विषय, उम्मीदवार जो विषय पढ़ाना चाहते हैं, मतलब पढ़ाने से तात्पर्य ये है बीए में, या आपके पास बीए है तो आप सामाजिक अध्ययन आपको मिलेगा, उसमें पोर्शन मिलेगा,
और आपके पास अगर बीएससी है तो आपको विज्ञान या गणित मिलेगा। ठीक, तो आपको विज्ञान या गणित मिलेगा अगर आपके पास बीएससी है। ठीक, विज्ञान और गणित मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नोट, भाषा एक एवं भाषा दो में विषय वस्तु भाषा समझ व भाषा प्रयोग की होती है। विषयों में शिक्षण विषय की गहराई वाली तैयारी आपको करनी पड़ती है। और तैयारी के लिए सुझाव आपके लिए प्रत्येक खंड को समय सारणी बनाकर आपको अध्ययन करना है। मतलब टाइम टेबल बना लें आप, मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है और करनी ही करनी है। ठीक है, तो उसके लिए टाइम टेबल आप बना सकते हो। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र खंड विशेष महत्व रखता है इसमें, जहाँ सिर्फ तथ्यों की बात नहीं होती, फैक्ट्स की बात नहीं होती, बल्कि शिक्षण दृष्टिकोण की भी बात होती है। सीखने की प्रक्रियाएं, विभिन्न दृष्टिकोणों की बात होती है। और बिहेवियर को समझना होता है। बिहेवियर जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी है। ठीक है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है और स्किनर ने जो थ्योरी दी है, क्रिया प्रसूद अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो इन सबको आपको पढ़ना होता है। भाषा खंडों में शब्दावली, व्याकरण, पाठ समझ, शुद्ध लेखन आदि पर अभ्यास करें अपना। ठीक, गणित, ईवीएस एवं विषयों में पुराने प्रश्न पत्रों से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आप हेल्प ले सकते हैं। एमसीक्यू प्रकार के प्रश्नों की आपको स्पीड भी आपकी बढ़ानी है कि आप उतने समय में आप पेपर कर सकें। ठीक, समय प्रबंधन का अभ्यास करें। परीक्षा में प्रश्नोत्तरी होती हैं, इसलिए समय समाप्ति से पहले सभी प्रश्नों पर नजर डालना जरूरी है। पहले सभी प्रश्नों को देख लें। ठीक, पिछले वर्षों के सीटेट प्रश्न पत्र देखें, इससे प्रश्नों का पैटर्न समझने में आपको हेल्प मिलेगी। आपको न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और जो आपके जानने वाले हैं उनके लिए इसे शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। और ये तो आपको पता ही है कि 8 फरवरी का नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है कि 8 फरवरी को परीक्षा होनी है, 8 फरवरी 2026 को। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चैनल पे आप बने रहें मेरे साथ।